हेलो दोस्तों, मैं हर्षवर्धन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद हर्षवर्धन पर स्वागत करता हूं। पिछली कुछ क्लासों के वीडियो के अंदर हमने वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घन और वर्गमूल से संबंधित इम्पोर्टेंट और शानदार कंसेप्ट। आइए शुरुआत करते हैं। इसकी टॉपिक है हमारा घन, इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं क्यूब। घन और क्यूब, किसी भी संख्या घन निकालना है, इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या की जो घात है, उस संख्या की घात है वो आपको घात कितनी करनी है? 3 करनी है। किसी भी संख्या की घात 3 होती है, इसका मतलब यही होता है कि उस संख्या क्या निकालना है? घन निकालना है। जैसे आपसे ये कहा गया है कि एक काम कीजिए, ये बताइए कि 7 का घन कितना होगा? 7 का घन कितना होगा? इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है 7 की घात 3 कितनी है? कितनी होती है 7 की घात 3? 7 × 7 × 7 होती है। इसका मतलब कितना होता है? 343 होता है। जैसे आपसे ये पूछा गया है कि 5 का घन बताओ, इसका मतलब 5 की घात कितनी करनी है? 3 करनी है, यानी 5 × 5 × 5 बराबर ये होता है 125। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा वैदिक गणित के माध्यम से कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसका हम घन कैसे निकालते हैं। 2 अंकों की संख्या का घन निकालने के लिए उसको हमने 4 तरह की संख्याओं में डिवाइड किया है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है वो 4 तरह से बन सकती है। या तो उसका पहला अंक, या तो उस संख्या का पहला अंक 1 है। पहले हम इस तरह की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, घन निकालेंगे सॉरी। फिर या फिर दूसरा अंक 1 है, या तो पहला अंक 1 है, या फिर ऐसी संख्या 2 अंकों की जिसका दूसरा अंक 1 है, या फिर ऐसी संख्या 2 अंकों की जिसके दोनों अंक समान है, या फिर ऐसी संख्या 2 अंकों की जिसके दोनों अंक न तो 1 है न ही समान है। क्लियर? मतलब क्या है? यानी मैं कह रहा हूं ऐसी संख्याओं की बात कर रहा हूं जिसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से। ये वाली संख्या जिनकी शुरुआत हो रही है 1 से, दूसरा अंक 1 है, मतलब इस तरह की संख्या जिनका दूसरा अंक 1 है, दोनों अंक समान है, यानी इस तरह की संख्या 22, 33, 55, 44, 66, 88, दोनों ही अंक न तो 1 है न समान है, यानी इस तरह से 34, 53, 79, इस तरह की संख्या होगी। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम इसके पास इसको सोल्व करेंगे, फिर इस तरह की संख्या को घन निकालेंगे, और फिर हम इस तरह की संख्या को घन निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला पार्ट है कि ऐसी संख्या जिसमें पहला अंक जो है, यानी पहला अंक का मतलब दहाई का अंक, 2 अंकों की संख्या जिसमें पहला अंक का मतलब 2 अंकों की संख्या में पहला अंक कौन सा होता है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 13 का घन निकालना है, तो इसका पहला अंक कौन सा है? ये वाला। दहाई का अंक कौन सा है? 1। ठीक है। अब इसका घन निकालने का तरीका क्या है? शानदार ट्रिक है, ध्यान समझना। सबसे पहले आपको लिखना है 1, फिर आपको लिखना है 3। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? जो इसमें है वही तो लिखा है। अब आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर आपको करना है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। समझ में आ रही है बात? फिर आपको क्या करना है? बीच वाले दोनों नंबर का डबल करना है। या 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, और इनको आपको ऐड करना है। ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 1। हर एक सेक्शन में से आपको एक डिजिट लेनी है। जैसे यहाँ से मैं क्या लूँगा? 7, तो मैं 2 आगे भेजूंगा,
यहाँ क्या हो जाएगा 9, ये 2 आगे भेजूंगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 2 11, 11 का 1 और 1 में आगे भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही बात। जैसे 12 का क्यूब करना है, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब फिर 4 का डबल फिर 2 का डबल फिर जोड़ दो, फिर एक एक संख्या लेंगे। समझ में आ रही बात। यहां से 8, यहां से 2, 1 आगे गया 7 और ये 1 का 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1728। एक बार और, जैसे आपके सामने एक आ गया है 15 का क्यूब कीजिए। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 फिर 5 फिर 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125, फिर दोनों का डबल 25 का डबल 50, 5 का डबल कितना होता है 10, बस जोड़ लो। इधर कितना आएगा 125, इधर कितना आएगा 75, इधर कितना आएगा 15, इधर कितना आएगा 1। ओके, इसमें से एक डिजिट लेनी है, क्या लूंगा 5, 12 आगे भेजूंगा कितना हो जाएगा 87, 87 का क्या लूंगा 7, यहाँ कितना जोड़ूंगा 8, 15 और 8 23, 23 का 3 हासिल क्या भेजूंगा इधर 2, कितना हो जाएगा आपका आंसर 3375। समझ में आ रही है बात। एक बार अगर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपकी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट इनको सोल्व कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके पहला अंक 1 है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिसमें अगला अंक यानी इकाई का अंक 1 आएगा, अभी दहाई का अंक 1 चल रहा है। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करूंगा जैसे दूसरा अंक यानी इकाई का अंक अगर 1 आ जाएगा तो घन कैसे निकाल। नेक्स्ट, दूसरा अंक 1 है, ये सेकंड टाइप है। जैसे 21 का क्यूब करना है, तो जिस तरह से इससे पहले वाले में हमने शुरुआत इधर से की है उसी तरह से इसमें आपको शुरुआत इधर से करनी है, क्योंकि 1 इधर है, इस साइड में 1 है, शुरुआत यहाँ से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इधर 1, इधर 6, इधर 12, इधर 9, सॉरी 8, इसमें से 1, इसमें से 6, इसमें से 2 लेंगे तो 1 आगे जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका 9261। समझ में आ रही है बात। एक बार और, जैसे आपके सामने कहा गया है 41 का क्यूब बताओ, तो 1 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, इसका डबल इसका डबल, जोड़ लो 1 32 48 64, इधर से 1 लेंगे इधर से 2 लेंगे 3 आगे जाएगा, 51 का 1 5 आगे जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। तो आपका आंसर कितना आएगा 69121, 69121 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दूसरा अंक 1 आ रहा है। पहले वाले में शुरुआत इधर से की, इस वाले में शुरुआत इधर से करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, टाइप 3 दोनों अंक समान, ठीक है। जैसे 11 है 22 है 33 है 44 है 55 है, इस तरह से। तो जैसे मुझे 22 का क्यूब करना है, 22 का क्यूब, तो आप क्या करो, दोनों नंबर सेम है तो सबका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 इसको 4 बार लिख दो आप, 8 8, बीच वाले नंबर का डबल कर दो 16 16, बस जोड़ दो 8 24 24 8, बस ये हो गया आपका 8 4 2 आगे गया 6 2 आगे गया 10। आपका आंसर कितना आएगा 10,648। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। वापस आ गया है 44 का क्यूब करो, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64, लिखो 64 64 64 64, डबल 128 128, जोड़ दो
64, ये कितना हो जाएगा 12, 192, 64। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे इसमें से क्या लूँगा 4, 6 आगे जाएंगे 198, 8, 19 आगे जाएंगे। जब इसमें हम 19 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपके 211। इसमें से हम 1 लेंगे, 21 कहाँ जाएंगे आगे, 21 जोड़ दो इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा आपका 85,884। क्लियर। तो ऐसे अंक, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक समान है 2 अंकों की, उसका हम घन कैसे निकालेंगे ये तरीका बताया मैंने आपको। अब मैं आपको ऐसी संख्या बताने वाला हूँ जिसके अंदर न तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है, न एंड पॉइंट 1 है, न दोनों अंक समान आ रहे हैं, इसमें दोनों अंक अलग अलग है। कैसे देखिएगा, जिस 2 अंकों की जिसमें दोनों ही अंक अलग अलग है तो उनका हम घन कैसे निकालते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 2 का स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई 3 से 4 तरी 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से 18, फिर बीच वाले दोनों नंबर का डबल, 18 का डबल 36, 12 का डबल 24। अब जोड़ लो इसको, 27, 54, 36, 8। अब इधर से आपको एक डिजिट रखनी है, 7, 2 इधर भेजने हैं, 6, 5 इधर भेजने, 41 का 1 हासिल जाएगा 4, 12 और 8 और 4 12। क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12, 167। एक बार और, जैसे आपके सामने कहा गया है 43 का क्यूब करो। सबसे पहले 4 का क्यूब कितना आएगा 64, फिर 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 3 48, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, इसका डबल 72, इसका डबल 96, जोड़ लो 2 7 108, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा आपका 64। आपको हर एक सेक्शन में से एक डिजिट लेनी है, 7 यहाँ से लेंगे 2 आगे भेजेंगे 110 हो जाएगा, 110 का 0 लेंगे हम इधर कितना भेजेंगे 10 भेजेंगे, सॉरी 11 भेजेंगे, 110 का 0 ले लेंगे तो 11 बचेगा 11। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 155 का 5 लेंगे तो 15 इधर भेजेंगे, इधर 15 भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 79507। क्या समझ में आ रही है बात। और ये जो लास्ट वाला तरीका अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से आप कोई सी भी संख्या, चाहे वो उसका इकाई का अंक 1 हो, चाहे दाई का अंक 1 हो, चाहे दोनों अंकों की संख्या समान हो, आप इसका सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझा ही देता हूँ आपको। जैसे 31 का निकालना है ना, 31 का निकालना है, 31 का क्यूब, इसका क्यूब 27, इसका क्यूब 1, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9, ठीक है। और इसका स्क्वायर 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3, इसका डबल 6, इसका डबल 18, 1 9 27, 27, 1 9 7 29। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29791। क्लियर। तो इस तरह से किसी भी संख्या 2 अंकों की होगी उसका आप घनमूल आसानी से, जो तरीका बताया गया है उसकी सहायता से आप 2 अंकों की संख्या घनमूल निकाल सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा घनमूल के बारे में कि घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू।